मार्क्सिस्ट हिस्ट्री बताया था मैंने आप लोगों को क्या होता है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, किन के बारे में बताता है, हैव और हैव नॉट्स, उनके बीच मतलब क्या स्ट्रगल है, क्या रिलेशन है, उनको वो इलेबरेट कर रहा है। अंडरस्टैंड द कंसर्न फॉर द मीन ऑफ प्रोडक्शन, mode of production and the industrial relation were at the center in the writing of the Marxist history. Accordingly, to analyze the impact of every social event of the significance remained the basic theme of the Marxist historiography. वही चीज़ ये मतलब इनका बेसिक थीम क्या रहता है, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ तो उसमें दो तरीके के लोग होंगे, एक हैव होंगे और एक क्या होंगे, हैव नॉट्स होंगे। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्या बता रहे हैं, हिस्ट्री बता रहे हैं। अंडरस्टैंड Marxist historian in India studied the transition within the caste system. Among the notable Indians, the historian who adopted the Marxist ideology framework, scholar like Damodar Dharmanand Kosambi, okay, Comrade Shripad अमृत डांगे, फिर इन सब के आपको नेम लिख के दिए, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल have contributed notably. Comrade Dange was one of the founder member of the Indian Communist Party. Primitive Communism to the Slavery, the book written by him represented the Marxist historiography. ये बुक इम्पॉर्टेंट है, प्रिमेटिव कम्युनिज्म टू द स्लेवरी, किसने लिखी थी ये, कॉमरेड डांगे, इन्होंने लिखी थी। ओके, तो बेसिकली इनमें वही चीज़ दिया है कि मार्क्सिस्ट हिस्ट्री मतलब क्या, जिनके पास सारी चीज़ें हैं और जिनके पास चीज़ें नहीं है उनके बीच, मतलब आप हिस्ट्री में से पहले क्या करते थे हम, क्या स्पेशल इवेंट हो रहे हैं या कुछ किंग ने क्या किया, उनके पॉलिसीज़ क्या थे, वो लिख रहे हो। लेकिन ये मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी में क्या बता रहे, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है वहाँ हैव और हैव नॉट्स का रिलेशन कैसा है, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या बोलोगे जो उनके लिए फंडामेंटल नीड्स है, हैव नॉट्स उनको किस तरीके से अचीव करते हैं, जो हैव है वो किस तरीके से सोसाइटी को देख रहे हैं, वो सारी चीज़ों को ये क्या करते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी में लिखते हैं। सबाल्टन भी बताया था आप लोग को, सबाल्टन हिस्टोग्राफी मतलब क्या, ऐसा एक बोलते हैं ना सोसाइटी का ऐसा क्लास जो पहले क्या था, डाउन ट्रोडन था, लेकिन एजुकेशन की वजह से वो क्या आया है, आगे आया है, अब वो हिस्ट्री को क्या कर रहा है, लिख रहा है। अंडरस्टैंड, तो वो हिस्ट्री को क्या बताएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा। ओके, तो वो हिस्ट्री को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या दिए, द सीड्स ऑफ सबाल्टन हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी। मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी में ही आपको उनके सीड्स मतलब ओरिजिन देखने मिल जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी में आप किनको डिस्कस कर रहे होते हो, हैव नॉट्स को। हैव नॉट्स मतलब ज़्यादातर वही सेक्शन होता है ना जो डाउन ट्रोडन है, जिनके पास उतने राइट्स नहीं दिए गए हैं। अंडरस्टैंड, तो जो सबाल्टन हिस्टोग्राफी है उनका जो ओरिजिन है या आप बोलोगे सीड है, वो मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी से ही स्टार्ट हो गया था। ओके, द रोल ऑफ द इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्सी is very important in developing the idea that history should be written starting from the bottommost rank of the people in the society. जो आपके हिस्टोरियन थे इटली के जो हिस्टोरियन थे उनका नाम क्या था, एंटोनियो ग्राम्सी। उन्होंने क्या बोला कि हिस्ट्री को ना आपको लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई राजा हिस्ट्री लिख रहा है तो उसका लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, अलग होगा। वो बोलेगा सारी चीज़ें क्या है, अच्छी है। जो एकदम लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होंगे, जो मतलब सच में जो स्ट्रगल है वो तो उनको पता है ना। अंडरस्टैंड, शुड तो यहाँ एंटोनियो ग्राम्सी था, उन्होंने क्या बोला कि हिस्ट्री शुड बी रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। जो सबसे लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, हिस्ट्री लिखना है। इन फैक्ट सबाल्टन मीन्स द बॉटम मोस्ट रैंक। सबाल्टन का मतलब ही होता है कि जो बॉटम मोस्ट रैंक पे आते हैं। ओके, आगे आपको क्या दिया है, folklore has been considered as a very important source of writing the subaltern histories. Ranjit Guha, an Indian historian, play a major role in establishing the subaltern history as an important academic school of historiography. हाँ, मतलब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपना अपना रोल प्ले किया है। जैसे आपको एक इंडियन हिस्टोग्राफी का नाम दे के रखा है रंजीत गुहा, उन्होंने भी क्या किया है, सबाल्टन हिस्टोग्राफी को आगे लेके आए वो। अंडरस्टैंड,
However, we may point out that much before the onset of the subaltern historiography ideology, similar thoughts were expressed by the महात्मा ज्योतिराव फुले एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। मतलब ये सबाल्टन हिस्टोग्राफी जो थीम है वो आने से पहले बहुत सारे लोगों ने इनके ऊपर बात किया था। फॉर एग्जांपल उनका नाम क्या था, महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर। ओके, इन्होंने भी बोला था कि आपको जो बॉटम मोस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिखना है। तो अगर आप बॉटम मोस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिख रहे हो, उसी हिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, सबाल्टन हिस्ट्री। ओके, महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ द, ये क्या लिखा, शुद्रा अतिशूद्रा कम्युनिस्ट इन हिज बुक का नाम क्या था, गुलामगिरी। उन्होंने मतलब एक अनफोल्ड किया था, टॉपिक अनफोल्ड किया था, उनकी बुक का नाम क्या था, गुलामगिरी। बहुत फेमस बुक थी। ओके, नेम के साथ उनके ऑथर का नेम याद रखिएगा। ओके, ही ड्रीव अटेंशन टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन, मतलब ना लोअर सेक्शन चाहे वुमेन हो गई या शूद्राज हो गए, अंडरस्टैंड, एंड द अतिशूद्राज डन अंडर द नेम ऑफ द रिलीजन, मतलब रिलीजन के नेम पे उनके ऊपर कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उन सबको उन्होंने अपने बुक में लिखा था, गुलामगिरी बुक में। ओके, द टर्म शूद्रा एंड अतिशूद्रा इंडिकेटेड द बॉटम मोस्ट रैंक इन द कास्ट सिस्टम। ओके, मतलब हमें पता है ना शूद्रास जो है उनको किन पे रखा गया है, बॉटम मोस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और अतिशूद्रा जो है वो कास्ट, जो आप देखोगे कास्ट का जो स्ट्रक्चर है जो पहले फॉलो, मतलब जो इंडियन कास्ट सिस्टम है उसमें अलग अलग कास्ट है, अंडरस्टैंड। उस कास्ट में शूद्रास सबसे लोअर सेक्शन, शूद्रास के नीचे भी कुछ लोग आते हैं, अतिशूद्रास, अंडरस्टैंड, वैसे दिखाया गया है। bottommost rank in the caste system. The role of the people belonging to the Dalit caste is very significant in the shaping the various cultural and political aspects of the India. तो यहाँ आपको क्या बोला है कि इंडियन सोसाइटी जो है उनमें मतलब जो दलित हैं उनका भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल था कल्चर और आपके पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन, मतलब कल्चर में या पॉलिटिकल सिस्टम में। हाउएवर देयर रोल वाज नॉट ड्यूली एक्नॉलेज इन द कॉलोनियल और नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। लेकिन बाद में जब कॉलोनियलिस्टिक सिस्टम आया या नेशनलिस्टिक आया तो उनके रोल को उतना ज़्यादा बोलते हो ना कि ज़्यादा ऐसे शो नहीं किया गया उनके रोल को, अंडरस्टैंड। कॉलोनियल एंड द नेशनलिस्टिक एक्नॉलेज नहीं किया गया। ओके, एक्नॉलेज मतलब उनको उतना ज़्यादा आगे लेके नहीं आए या उनको ये नहीं दिखाया कि दे आर द मतलब वो भी इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फोकस ऑन दिस फैक्ट कॉन्स्टेंटली रोट अबाउट इट टू ऑफ हिज बुक। उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने अपने 2 बुक्स लिखे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। हु वेयर द शूद्रास, शूद्रास कौन है, ओके, एंड द अनटचेबल्स। ओके, ये जो 2 बुक है किस चीज़ के ऊपर लिखा गया, शूद्रास का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ या उनको एक्नॉलेज नहीं किया गया नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में और कॉलोनियलिस्टिक हिस्टोग्राफी में, उन सब चीज़ों को बताते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 2 बुक लिखी और बुक का नाम क्या था, हु आर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स। ओके, मे बी cited as example of the history of subaltern history। और ये जो बुक लिखे वो भी किन को फोकस कर रहा है, सबाल्टन हिस्टोग्राफी को। ओके, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी बताया था, मतलब अगर आप वुमेन सेंट्रिक हिस्ट्री लिख रहे हो, वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिख रहे हो, चाहे वो वुमेन लिख रही है या मैन लिख रही है उससे मतलब नहीं है। अगर कोई मैन भी वुमेन सेंट्रिक हिस्ट्री लिख रहा है उनके बारे में बता रहा है कि वुमेन का रोल सोसाइटी में कैसा था या उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये तो उनको हम क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट हिस्ट्री। ओके, या कोई वुमेन हिस्ट्री लिख रही है तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट हिस्ट्री। ओके, over a significant period of time mainly male scholars were involved in writing of the Indian history. As a result, the role and the achievement of the women in the history remained neglected। मतलब यही बोला ओवर द मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक जो हिस्ट्री है वो किसने लिखी थी, मैन ने लिखी थी, तो मैन सेंट्रिक थी, अंडरस्टैंड। ज़्यादातर जो हिस्ट्री थी वो क्या थी, मैन ने लिखी थी और मैन सेंट्रिक थी कि मतलब मैं सोसाइटी में मैन का रोल क्या है, किंग ने क्या किया, उसकी पॉलिसीज़ क्या थी, यही बताया गया था। ओके, वुमेन सेंट्रिक नहीं लिखा गया। ओके, टू हाईलाइट द फैक्ट was a major task faced by the feminist historiography. Also, it was important to study and compile the historical writing of women.
ओके। जो इस वही देखा कि वुमेन्स ने जो हिस्ट्री लिखी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिस्ट्री लिखी गई, तो यहाँ भी वही दिया, इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एंड कंपाइल द हिस्टोरिकल राइटिंग ऑफ वुमेन। वुमेन ने जो हिस्ट्री लिखी उनको कंपाइल किया गया। इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू रीथिंक द वुमेन्स पोजिशन इन द हिस्ट्री। ये भी सोचा गया कि सारी चीज़ें, अगर 50% पॉपुलेशन अगर वुमेन का भी था तो उनका भी तो कुछ रोल होगा सोसाइटी में। ओके। It was also necessary to rethink of the women position in history. Among women, author writing about the women in the 19th century, C. ताराबाई शिंदे was the foremost one, मतलब जिन्होंने feminist history लिखी जाए, women जिन्होंने history लिखी उसमें सबसे foremost या सबसे आगे किनका नाम रखा गया? ताराबाई शिंदे। She wrote attacking the male dominated social system and the caste system. उन्होंने बताया कि मेल डोमिनेटेड जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उनके बारे में उन्होंने लिखा। ओके। द कास्ट सिस्टम उनका उन्होंने क्या किया, मतलब उनको बताया, क्रिटिसाइज किया उन सारी चीज़ों का। ओके। हर बुक का नाम क्या दिया है आपका? स्त्री पुरुष तुलना। ओके। पब्लिश इन 1882, इज एक्नॉलेज्ड एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया। मतलब एक्नॉलेज किया गया, माना गया कि इंडिया में जो सबसे पहली फेमिनिस्ट बुक है वो कब लिखी गई? 1882 में। और किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे। बुक का नाम क्या था? स्त्री पुरुष तुलना। वो तो याद रह जाएगा कि तुलना, कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके। बस नेम याद रखना, किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने। कब लिखी थी? 1882। और वो इंडिया, मतलब एक्नॉलेज किया जाता है, माना जाता है कि वो इंडिया की फर्स्ट फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी पे बुक लिखी गई है। ओके। In 1880, the book written by the Pandit Ramabai was published entitled The High Caste Hindu Woman. पंडिता रमाबाई उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। मतलब हाई कास्ट हिंदू वुमेन जो है वो उनका रोल क्या है सोसाइटी में, उनको क्या क्या स्ट्रगल फेस करने पड़ते, उन सब चीज़ों के बारे में पंडिता रमाबाई अपने बुक में लिखती है। बुक का नाम क्या है? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ओके। होता है ना, मतलब बहुत सारे उनको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, चाहे उनको बोलते हैं कि पर्दा या बोलते हैं ना घूंघट लेना है, या बहुत सारी चीज़ें उनको रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी है, तो उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने बुक में लिखी थी। ओके। द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ अ पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा कंसंट्रेटेड ऑन द इशू लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, treatment meted out to them at their workplace, and the right to political equality, etc. Among the recently published feminist literature, मीरा कोसाम्बी बुक, यहाँ आपको क्या बोला? फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो बुक लिखी गई उसमें क्या किया गया? वुमेन का सोसाइटी में रोल क्या है, उनका इकोनॉमिकली रोल क्या है, मतलब वो कितना वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करती है, मतलब कितने लोग जॉब कर रहे हैं, कितनी एजुकेशन प्रोवाइड, मतलब किनके लिए, मतलब किनको एजुकेशन अवेलेबल है, या कितने वुमेन्स एजुकेटेड है, अंडरस्टैंड, एजुकेटेड भी हैं तो कितने जॉब कर रहे हैं, उनका सोसाइटी में रोल क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया कौन पोस्ट इंडिपेंडेंस फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में। ओके। लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन, ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू देम एट देयर वर्क प्लेस, उनको वर्क प्लेस पे कैसे ट्रीट किया जाता है, राइट टू द पॉलिटिकल इक्वालिटी, एक्सेट्रा। अमॉन्ग द रिसेंटली पब्लिश्ड फेमिनिस्ट लिटरेचर, मीरा कोसाम्बीज बुक क्रॉसिंग थ्रैशोल्ड, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है मीरा कोसाम्बी ने? क्रॉसिंग थ्रैशोल्ड। थ्रैशोल्ड मतलब क्या होता है? बाउंड्री, या उसको आप क्या करो? क्रॉस करो, मतलब आपके लिए जो बाउंड्री दी गई थी कि आपको इतने में ही रहना है, 4 घर की दीवारों में उतना ही काम करना, तो वो जो क्रॉसिंग द थ्रैशोल्ड है, मतलब वो बाउंड्री को जो क्रॉस कर रहे हैं वुमेन्स, उसी को क्या इसलिए उन्होंने बुक का नाम क्या लिखा? क्रॉसिंग द थ्रैशोल्ड। बुक किसने लिखी? मीरा कोसाम्बीज। ओके। Feminist essay in the social history is of important. It contained essay on the life of history of women like Pandita Ramabai, Dr. क्या लिखा है? रुकम्बाबाई, द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर इन इंडिया, मतलब है ना कि मतलब जिन्होंने डॉक्टरेट है, या आप बोलोगे ना कि मेडिकल फील्ड में पढ़ाई करी, और फर्स्ट डॉक्टर जो रही इंडिया की, फर्स्ट लेडी डॉक्टर। लॉट ऑफ लिटरेचर इज़ अवेलेबल अनफोल्डिंग द व्यू पॉइंट ऑफ दलित वुमेन। तो अभी तो आपने क्या किया? वुमेन मतलब हायर कास्ट वुमेन के प्रॉब्लम, लेकिन जो लोअर कास्ट वुमेन है, एक तो उनका कास्ट लोअर हो गया, वो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, दूसरा क्या है? वो वुमेन से है तो उनको डबल प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ओके।
द दलित वुमेन इन द महाराष्ट्र डॉक्टर शर्मिला रेगे वर्क इज़ नोटवर्थी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब बोला है कि जो दलित वुमेन थी महाराष्ट्र की डॉक्टर शर्मिला रेगे, इनका वर्क जो बहुत ही नोटवर्थी था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क उन्होंने किया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हर बुक, उन्होंने एक बुक लिखी डॉक्टर शर्मिला रेगे ने, बुक का नाम क्या था, राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर। ओके, रीडिंग दलित वुमेन टेस्टिमनीज इंक्लूड हर ऐसे ऑन द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द दलित वुमेन, मतलब एक प्रूफ प्रोवाइड कर रही थी, वो बता रही थी कि दलित वुमेन जो है वो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं सोसाइटी में, क्योंकि उनको ड्यूल प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ड्यूल प्रॉब्लम मतलब क्या, एक तो उनका कास्ट क्या है, लोअर है, और दूसरा क्या है, वो वुमेन है। अंडरस्टैंड। पब्लिकेशन ऑफ द मराठी रियासत बाय द गोविंद सखाराम सरदेसाई was a momentous achievement in the field of Indian historiography. His work became so famous that people began to address him the रियासतकार। ही पब्लिश सेवरल वॉल्यूम ऑफ मराठा हिस्ट्री। यहाँ आपको क्या बोला है, मराठी रियासत बाय द गोविंद सखाराम सरदेसाई वॉज द, मतलब उन्होंने जो गोविंद ये सखाराम सरदेसाई, उन्होंने बहुत सारे मतलब इंडियन हिस्टोग्राफी के फील्ड में बहुत सारी चीज़ें लिखी। अंडरस्टैंड। उनके बुक का नाम क्या था, मराठी रियासत। इसलिए उनकी बुक इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि उनको लोग क्या बुलाने लगे, रियासतकार। ओके, बिकॉज ऑफ हिज बुक। ओके, ही पब्लिश सेवरल वॉल्यूम ऑफ मराठा हिस्ट्री, मतलब मराठा हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बहुत सारे बुक्स को क्या किया, पब्लिश किया। ओके, there have been number of Indian historian who wrote without embracing a particular ideology। particular ideology मतलब अगर मैं मैन हूँ तो मैं मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हिस्ट्री लिखूँगा। ये आइडियोलॉजी को छोड़ के बहुत सारे मेंस ने भी क्या किया, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी लिखा। फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन राय, अंडरस्टैंड, उन्होंने लिखा है। अमॉन्ग देम हिस्टोरियन लाइक सर जादूनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, रियासतकर, जियास सरदेसाई एंड द त्रयंबक शंकर, ओके, सेजालवालकर आर नोटवर्थी। इन सब के क्या दिए हैं आपको, नेम दे के रखे कि इन्होंने मतलब अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ के कि हम इनसे बिलोंग करते तो इनके बारे में लिखेंगे नहीं। अंडरस्टैंड। इन द रिसेंट टाइम हिस्टोरियन लाइक यशवंत दिनकर फड़के, रामचंद्र गुहा एक्सेट्रा हैव contributed extensively to the historiography of modern इंडिया। हमने पढ़ा था ना कि रामचंद्र गुहा, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सबाल्टन हिस्ट्री में। अंडरस्टैंड। तो इन सब ने मॉडर्न हिस्टोग्राफी मतलब आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट जो हिस्ट्री लिखी गई उसमें भी उन्होंने क्या किया, बहुत रोल प्ले किया। इनके बुक्स भी हैं रामचंद्र गुहा के। ओके, Thus, it is evidence that Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movement। मतलब पता चलता है कि इंडिया में जो हिस्ट्री लिखी गई वो भी बहुत सारे सोशल मतलब बोलते हैं समाज के लेवल पे जो चीज़ें हुई है या पॉलिटिकल इवेंट हुआ, उन सब से वो बहुत ज़्यादा क्या था, प्रभावित था। अंडरस्टैंड। इट सीम दैट सेम part of the Indian historiography was also developed outside the influence of this movement। Okay, तो यहाँ क्या बोला है कि इट सीम दैट सम पार्ट ऑफ द इंडियन हिस्टोग्राफी वॉज ऑल्सो डेवलप आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मूवमेंट। ये जो पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट है उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर इंडियन हिस्टोग्राफी लिखी गई, जैसे आपका फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी है, वुमेन का कंडीशन है, वो सोशल का आपका वो पर्टिकुलर कोई एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, बट फिर भी उनके बारे में लिखा जा रहा है। अंडरस्टैंड।